ढाका, धान मंडी समेत कई शहरों में उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी और बमबाजी। ढाका में ही शूट एट साइट के ऑर्डर है। शेख हसीना को सजा के बाद भड़की हिंसा की ये तस्वीरें देखिए। अब जो तस्वीर आपके सामने होगी, ये ढाका में पूर्व सांसद का घर है जिसे जला दिया गया। उपद्रवियों ने घर को आग के हवाले कैसे किया, देखिए तस्वीर। पूर्व सांसद हबीब हसन का घर पूरी तरह जलकर खाक। अवामी लीग के नेता हबीब हसन। ढाका में इस वक्त तनाव कैसे और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ढाका में प्रदर्शनकारियों ने बमबाजी भी की है। भीषण हिंसा के बाद भारी सैन्य तैनाती और ढाका को छावनी में तब्दील किया गया। पुलिस को शूट एट साइट के ऑर्डर है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैसे पुलिस को अब शूट एट साइट के ऑर्डर मिल चुके हैं। हालांकि बांग्लादेश में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी। एक और तस्वीर, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जिस वक्त लाठी चार्ज किया, ये उस वक्त की तस्वीर है। उग्र प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया गया। जमात और अवामी लीग के बीच संघर्ष। तो बांग्लादेश और प्रदर्शनकारियों ने कैसे पत्थरबाजी की, इसको लेकर खबर है। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर बरसाए। पुलिस पर हमला करते नजर आ रहे प्रदर्शनकारियों की एक और तस्वीर देखिए। शेख हसीना को मौत की सजा मिलते ही ढाका के कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। आगजनी, बम धमाके, पथराव, सब कुछ हो रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शूट एट साइट का सख्त आदेश जारी कर दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को कल एक विशेष अदालत ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कथित मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुना दी। यह आंदोलन इतना हिंसक था कि इसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए और हसीना पर आरोप था कि उन्होंने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का आदेश दिया। वो खुद भारत में निर्वासित हैं, इसलिए मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चला। उनकी पार्टी अवामी लीग ने इसे फर्जी अदालत बताकर पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। नतीजा, सड़क आग की लपटों से भर चुकी हैं। ढाका को किले में तब्दील कर दिया गया है। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल सड़क पर तैनात है। हर तरफ 4 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है, दर्जनों घायल हैं। मुख्य हिंसा का केंद्र धान मंडी है। यहाँ हसीना समर्थकों और जमाते इस्लामी जैसे समूह के बीच भिड़ंत हो रही है। उपद्रवी इमारतों पर हमला कर रहे हैं। मीरपुर में ही यूनुस की ग्रामीण बैंक की मुख्य इमारत पर क्रूड बॉम्ब फेंके गए। कई जगह आगजनी और पथराव हुआ। ओहलचंद में अमीर इलाके में कई बम धमाके, वाहनों को आग लगा दी गई। इस बीच यूनुस सरकार ने हालात संभालने के लिए कड़ा कदम उठाया। ढाका पुलिस चीफ ने शूट एट साइट का आदेश दिया है, यानी हिंसा करने वालों पर बिना चेतावनी गोली चलाने की इजाजत। यह आदेश आगजनी, बम फेंकने या पुलिस पर हमले करने वालों के खिलाफ है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये शांति लाएगा या और आग में घी डालेगा? अब ढाका में ही शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर सेना की तैनाती को लेकर तस्वीर। प्रदर्शनकारियों की इमारत को पूरी तरह से गिराने की मांग और इमारत की जमीन पर एक फुटबॉल मैदान बनाने की मांग की गई है। तो जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ है कि कैसे बांग्लादेश में एक बार फिर से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। शूट एट साइट का आदेश। इस बीच हालात पर नजर इसलिए फैसला आने से पहले ही यहां सेना की तैनाती की गई थी, क्योंकि ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर सेना को तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों की इमारत को पूरी तरह से गिराने की मांग। कुछ तस्वीरें अब जल्द आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर भी दिखाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, जहां शेख हसीना पर कोर्ट का फैसला आने के बाद से हो रही हिंसा की ही अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों से साफ है कि कैसे सड़क पर बमबाजी हुई, कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। रेलवे स्टेशन के ट्रैक हो तो ट्रैक पर भी आग लगा दी गई। लगातार हो रहे पथराव की वो तस्वीर जिससे साफ है कि किस तरीके से पुलिस वालों पर लगातार ये लोग पथराव करते रहे और अलग अलग जगहों पर लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया गया। बीच सड़क पर आगजनी की ये तस्वीर जिससे बांग्लादेश में हर तरफ अराजकता।
क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कई शहरों में बवाल है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की जो फिलहाल खबरें आ रही हैं उसके बारे में कई अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहां पर इनकी झड़प हो रही है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवालों से खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश हिंसा में 50 प्रदर्शनकारियों की जान गई है। 50 प्रदर्शनकारियों की मौत। कल कई शहरों में भारी हिंसा हुई। यूनुस के डिप्टी सचिव का भारी विरोध। बीच सड़क पर रोककर कैसे विरोध हुआ उसकी तस्वीर। प्रदर्शनकारियों का काफी देर तक इसी तरह से हंगामा। और बांग्लादेश में बंद का ऐलान, जहां यूनुस सरकार के खिलाफ बंद और आवामी लीग ने यह ऐलान किया है। शेख हसीना को सजा का विरोध जताया जा रहा है। शेख हसीना को फांसी की सजा मिली है। हालांकि इस फैसले के आने के बाद एक और बड़ा सवाल, कोर्ट का एक तरफा फैसला, क्योंकि शेख हसीना की दलील नहीं सुनी गई और सरकार के पक्ष को तवज्जो दी गई। घरेलू कोर्ट सिर्फ नाम, इंटरनेशनल कोर्ट बताकर भ्रम फैलाया। इंटरनेशनल कोर्ट से कोई संबंध ही नहीं और मुख्य जज को 2024 में पदोन्नति मिली। अब आगे बढ़ेंगे बात दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हो रहे नए खुलासों की।